मंदी की चपेट में दुनिया, अलग अलग देशों में मंदी का अलग अलग नंबर। रिसेशन प्रोबेबिलिटी में भारत का कौन सा नंबर? भारत में रिसेशन के कितने चांस हैं? मोदी सरकार ने रिसेशन से बचने के क्या इंतजाम किए? दुनिया की हालत खराब है। पहले महामारी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उससे थोड़ी निजात मिली ही थी कि 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ गई। फिर इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर पूरी दुनिया में हो हल्ला मच गया, जिसके बाद से अभी भी सब कुछ जैसे उलझा ही हुआ। ऐसा कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में मंदी का दौर शुरू हो गया है। अमेरिका, जापान, जर्मनी समेत कई देशों में मंदी का अलार्म बज चुका है। लेकिन भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में मंदी के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो भारत के लिए तो खुश कर देने वाले हैं, लेकिन बाकी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाले हैं। दरअसल फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने वर्ल्ड वाइड रिसेशन प्रोबेबिलिटी जारी की है, जिसमें एक साल में देशों के लिए मंदी का अनुमान लगाया गया है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग कौन कौन से देशों में मंदी की आहट है। इन देशों में अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस को शामिल किया गया है, और जो प्रोबेबिलिटी निकलकर सामने आ रही है वो जर्मनी के लिए सबसे ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि अगले एक साल में मंदी की सबसे अधिक आशंका जर्मनी के लिए है। जर्मनी के लिए रिसेशन प्रोबेबिलिटी 73% है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इटली है। इटली में रिसेशन प्रोबेबिलिटी 65% है। तीसरे स्थान पर यूके है, जिसकी रिसेशन प्रोबेबिलिटी 53% है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड है, जिसमें मंदी की आशंका 50% है। कनाडा के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि यहाँ भी मंदी की आशंका 50% है। इस लिस्ट में छठे नंबर पर अमेरिका है, जहाँ रिसेशन आने के 45% चांस है। ऑस्ट्रेलिया में भी मंदी का दौर आने के 40% अनुमान लगाए गए हैं। फ्रांस भी मंदी के दौर से अछूता नहीं है। फ्रांस के लिए रिसेशन प्रोबेबिलिटी 35% है। इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया गया है, जहाँ रिसेशन प्रोबेबिलिटी 30% है। मैक्सिको में भी मंदी का दौर कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी रिसेशन प्रोबेबिलिटी 25% है। स्विट्जरलैंड में मंदी की आशंका 20% बताई गई है। इसी तरह स्पेन में मंदी की आशंका 15% है। जापान, साउथ कोरिया और चीन में भी अनुमान 15% ही है। हालांकि अचंभे की बात तो ये है, और विरोधियों के गले शायद ये बात उतरे भी नहीं, कि भारत में मंदी का कोई चांस नहीं है। भारत में मंदी के दौर का कोई पूर्वानुमान नहीं है। भारत में रिसेशन प्रोबेबिलिटी 0 आई है। विरोधियों को पक्का इसमें मोदी सरकार का कोई घपला दिखाई देगा, कुछ तो झोल लगेगा। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं होगा कि भारत कैसे मंदी के दौर से अछूता रह सकता है, जबकि विपक्ष के मुताबिक तो भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने वर्ल्ड वाइड रिसेशन प्रोबेबिलिटी लिस्ट में भारत को आखिरी स्थान दिया है, और भारत के लिए अगले एक साल में मंदी का 0% अनुमान लगाया है। यानी भारत में मंदी का दौर आने का कोई डर नहीं है। लिस्ट में भारत से ऊपर इंडोनेशिया है, जिसमें 2% चांसेस है रिसेशन के। सऊदी अरब में भी 10% की मंदी की आशंका है। ब्राजील में भी 10% की मंदी की आशंका जताई गई है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां अगले एक साल में मंदी आने का 1% भी चांस नहीं है। वैसे आप नरेंद्र मोदी सरकार के राज में भारत की इस उपलब्धि पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हमें बताएं कि आप नरेंद्र मोदी सरकार के इस तरह से देश को संभालने को कैसे देखते हैं। अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।